दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति के इस दूसरे पर्व में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले पर्व में हमने संसदीय राजभाषा समिति के गठन कब हुई और क्या विवरण है वह सब जाना। आज के इस पर्व में हम जानेंगे कि संसदीय राजभाषा समिति के जो 3 उप समितियाँ हैं या फिर उनका संगठन कैसे है, उनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके बाद इनके नीचे एक उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जिन्हें कहा जाता है, वे चयनित होते हैं। फिलहाल जो संसदीय राजभाषा समिति है उसके उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि जी हैं। उपाध्यक्ष के नीचे संयोजक होते हैं। 3 उप समितियाँ हैं, तीनों उप समितियों के एक एक संयोजक होते हैं। यहाँ एक बात और जान लें कि ये जो संयोजक होते हैं वो मेंबरान पार्लियामेंट अर्थात एमपी होते हैं, संसद सदस्य होते हैं और ज़रूरी नहीं कि किसी विशेष पार्टी के हों। चयनित होंगे वो जो पार्टी सत्ता में है उसके भी हो सकते हैं, जो विरोधी पक्ष की पार्टी है उसके भी सदस्य हो सकते हैं। अब हम पहली उप समिति के बारे में बात करते हैं। इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं और इसके अंतर्गत कुल मंत्रालय और विभाग मिलाकर के 21 विभाग और मंत्रालय होते हैं। अब पहली उप समिति में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट कार्य, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन अर्थात इसमें पोर्ट आता है उसका मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। ये कुल 21 विभाग इनके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से दूसरी उप समिति में कुल 9 सदस्य होते हैं और इनके अंतर्गत मंत्रालय और विभाग मिला करके कुल 14 आते हैं। अब इनके बारे में भी देख लें। इसके अंतर्गत रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नागर विमानन अर्थात सिविल एविएशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जल शक्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मंत्रालय है। उसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, पर्यटन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। इस उप समिति का कार्य है इन मंत्रालयों एवं विभागों के जो कार्यालय हैं उनका निरीक्षण करना। अब हम आते हैं अन्य समिति के बारे में। अब आती है तीसरी उप समिति। इसमें भी कुल 8 सदस्य होते हैं और इसके अंतर्गत कुल 15 आते हैं मंत्रालय और विभाग मिला करके। इसके अंतर्गत जो मंत्रालय और विभाग आते हैं उसमें पहला है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सारे बैंक आते हैं जिनके निरीक्षण करते हैं। उसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खान मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी। उसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टैटिकल जो विभाग है भारत सरकार का, वे आते हैं। ये कुल 15 विभाग हो गए। भारत सरकार के जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं या फिर मंत्रालय हैं या उनके अधीनस्थ कार्यालय हैं, ये तीनों समितियां, उप समितियां अपने विभाग आवंटन के अनुसार वहां जाती हैं, निरीक्षण करती हैं। उनके कार्यों का संपादन करने के बाद फिर वो सारी प्रगति राष्ट्रपति जी को सौंपती हैं। अब इसके बाद आता है आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वे जो 3 उप समितियाँ हैं उसके उपाध्यक्ष होते हैं अर्थात फिलहाल श्री भर्तृहरि महताब जी हैं। बाकी इनके जो सदस्य 7 सदस्य हैं वो विभिन्न पार्टियों के हैं। जैसे फिलहाल प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, सत्यनारायण जाटिया साहब हैं, श्रीरंग अप्पा जी हैं,
उसके बाद प्रदीप टम्पा जी हैं। इसके अलावा राजभाषा विभाग के जो सचिव होते हैं वो भी एक सदस्य होते हैं और उन्हें विशेष रूप से इस आलेख एवं साक्ष्य उप समिति में आमंत्रित किया जाता है। ये जो संरचना है मैंने आपको बताया, ये संभवतया किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, तो आप यदि चाहें तो ये पूरी संरचना नोट कर लें, क्योंकि जो भी राजभाषा अधिकारी की परीक्षा के लिए जाता है या संसद के किसी परीक्षा के लिए, विशेषकर हिंदी अधिकारी की परीक्षा के लिए जाता है, उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी समिति कब किस विभाग का निरीक्षण करती है। मित्रों, आशा है यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें।